नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया ने इजरायली फर्म्स को इनवाइट किया है कि वे इंडिया के 130 बिलियन डॉलर के वेपन प्रोग्राम के अंदर कोऑपरेट करें। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया और इजराइल दोनों ही ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो सीक्रेटिव रहे हैं, छुपा के रखते हैं कि दोनों के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी पे कोऑपरेशन कितना हो रहा है, और ये दोनों देशों की गवर्नमेंट ही ऐसा करती आई है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल ने यह खुलासा किया है कि 2019-20 के दौरान इंडिया और इजराइल के बीच में 4.9 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसके अंदर 1 बिलियन डॉलर डिफेंस परचेजिस में आता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इंडिया और इजराइल दोनों रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर 9 एरियाज़ के ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर बिग डाटा एनालिटिक और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। और वे एक वेबिनार के अंदर बोल रहे थे जो इंडिया इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन के द्वारा की गई थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी हिस्सेदारी थी, SIBAT यानी कि जो एक इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की संस्था है, और इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। और यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2000 से अभी तक इजरायली कंपनी इंडिया के अंदर 200 मिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आई है। और अगर टोटल FDI के अंदर डिफेंस का हिस्सा देखा जाए तो ये इस पीरियड के दौरान 3,454 करोड़ रुपए रहा है। ये बात पार्लियामेंट में भी बताई गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इजराइल इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही बड़ा है, जहाँ इजराइल हमें स्किल और एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली हाई टेक्नोलॉजी वेपन को प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए। वहीं इंडिया इस तरह की चीज़ों की डिमांड पैदा कर रहा है। और इस पर दोस्तों इजराइल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ताओं ने कहा कि अभी हम 130 बिलियन डॉलर का आगे जाके निवेश करने वाले हैं, यानी ये अगले 7-8 वर्षों के दौरान हमें इतने पैसे खर्च करने अपनी डिफेंस की ज़रूरतों के ऊपर। तो ऐसे में इजराइल का इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। ये सारा हमारा 15 ईयर लॉन्ग प्लान है, जिसे हम इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं, जो 2012 से 27 तक रखा गया है। और इस दौरान ये भी कहा गया कि इंडिया को 1580 टॉर्ड आर्टिलरी गन, 100 ट्रैक्ड गन, 180 व्हील्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन और 145 अल्ट्रा लाइट होवित्जर चाहिए होंगे, स्पेशली फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के तहत। इसके अलावा इंडिया को 110 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाहिए और 111 हेलीकॉप्टर भी चाहिए। और ये भी बताया गया कि इसके लिए इंडियन कंपनीज ने 23 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं इजरायली कंपनीज के साथ में, जिसके अंदर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, राफेल एडवांस सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, एल्टा सिस्टम शामिल है। और इसके अलावा बताया गया कि इजरायली फर्म्स ने भी यहाँ 7 जॉइंट वेंचर इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर बनाए हैं, जिसमें कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम शामिल है, अस्त्रा राफेल कम्युनिकेशन, HBL एल्टा एवियोनिक्स, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम, कल्याणी ग्रुप एल्बिट सिस्टम, हेल्बिट एवियोनिक्स एंड पुंज लॉयड। और इसके अलावा और भी बहुत से जॉइंट वेंचर बनाने की संभावना है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कही गई कि 2027 तक हम 70% इंडिजनाइजेशन का टारगेट चाहते हैं इंडियन मिलिट्री की वेपन सिस्टम के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 1992-93 तक हम 30% अपनी आर्म्स रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करते थे। 2014-15 तक ये 40-45% तक आ गई। मेक इन इंडिया आने के बाद में ये और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अभी 101 डिफेंस आइटम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, और ये आगे भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की उम्मीद है कि 70% तक का फिगर हम हासिल कर लेंगे कुछ ही सालों के अंदर। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बजट का प्रावधान भी रखा है, जिसके अंदर $7 बिलियन यानी कि 52,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए दिए जाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसके अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने भी $9 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं 2019-20 के अंदर। और इसके अलावा 2019-20 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 490 प्रोडक्शन लाइसेंस दिए थे प्राइवेट प्लेयर को, और उन्होंने $2.2 बिलियन के वेपन सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा, और अभी इसके अंदर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भी शामिल होंगी, और अभी 5,000 डिफेंस आइटम ऐसी होंगी जो लोकल बनाई जाएंगी 2025 तक। और सबसे बड़ी क्रांति होगी एरोस्पेस और डिफेंस MSME के अंदर, जो कि आगे जाके डबल होने वाली है और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने वाली है।
और दोस्तों इसके अंदर ये भी बात कही गई, एक हमारी कंपनी प्राइवेट डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने अभी एक दिन पहले ही अनाउंस किया था कि उसे T-7A रेड हाक ट्रेनर के अंदर हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिसे बोइंग और साब बना रहे हैं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए है और उनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए है। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन कंपनीज बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं और अभी गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखे हैं उसके तहत ये चीज़ें आगे जाके डबल होने वाली है। ऐसे में इजराइल को इनवाइट करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इजराइल को इसके अंदर इन्वेस्ट करने से लंबे समय तक अपने भी टारगेट पूरा करने का मौका मिलेगा और इंडिया को भी टेक्नोलॉजी हासिल होगी। और इजराइल एकमात्र ऐसी कंट्री है जो बिना किसी स्वार्थ के इंडिया को बहुत सी टेक्नोलॉजी देती है और बुरे समय में वेपन सिस्टम भी इसने प्रोवाइड किए हैं, जबकि बाकी कंट्रीज कुछ ना कुछ शर्त रखती हैं। इजराइल ने कभी भी कोई शर्त नहीं रखी, सीधा वह टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। तो इसीलिए दोस्तों आगे इजराइल के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।